हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम छोटे बच्चों के बारे में बात करेंगे। जो छोटे बच्चे 2 से 3 साल के होते हैं, जिनको कि लिखना सिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम उनको कुछ बेसिक चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग लाइन हो गई, स्लिपिंग लाइन है, स्लैंटिंग लाइन एंड कर्व लाइन है। स्टैंडिंग लाइन खड़ी लाइन के समान होती है, जो कि स्टैंडिंग होती है। और स्लिपिंग लाइन, इसको हम बच्चों को कह सकते हैं कि ये लेटी हुई लाइन भी है। देन स्लैंटिंग लाइन होती है। उसके बाद हम कर्व लाइन, ये ABCD जब हम सिखाते हैं तो उसमें U, C और D वगैरह बनाने में यूज़फुल होती हैं। दैट्स वाई। और सबसे पहले हम स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस कराने के लिए बच्चों को कुछ एक्टिविटी दे सकते हैं जो कि कलरफुल होती हैं। तो बच्चों को कलरफुल चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। यहाँ पे मैंने एक बटरफ्लाई बनाया है, फ्लावर्स बनाया है और उसमें इस तरह के डॉट दे दिए हैं, ताकि बच्चे इस पर अच्छे से अपने पेंसिल को इस प्रकार यहाँ से ले जाएँ, नीचे तक टच करें। तो ये स्टैंडिंग लाइन हो जाएगी। बच्चों को इस प्रकार कई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम देकर प्रैक्टिस करा सकते हैं स्टैंडिंग लाइन की। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हम और भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेसिकली थोड़ा ही दिया है। और उसके बाद आती है स्लिपिंग लाइन। तो मैंने यहाँ पे एप्पल बनाया है, 2 एप्पल बनाए, उनके बीच में डॉट दिया है। बच्चे को हम इस प्रकार स्लिपिंग लाइन करना सिखाएंगे। इसको यहाँ पे पेंसिल से बच्चों को स्लिपिंग लाइन करवाएंगे। मैंने यहाँ पे एप्पल बनाया है, आप कुछ और भी फल बना सकते हैं, अदर जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हो गई, जब ये स्टैंडिंग एंड देन स्लिपिंग हो जाएगी तो दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने काइट बनाया है, उसकी डोरी इस तरह दिया है नीचे, ताकि बच्चे इस पर पेंसिल घुमा के पेंसिल से स्टैंडिंग लाइन कर सके इस पर। उसके बाद हम दोनों की प्रैक्टिस एक साथ करा सकते हैं, स्टैंडिंग एंड स्लिपिंग आल्सो। यहाँ पे स्लिपिंग लाइन बच्चे कर सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्टैंडिंग एंड स्लिपिंग दोनों भी आ जाएगी। देन उसके बाद हम बात करेंगे स्लैंटिंग लाइन की। तो मैंने यहाँ पे बॉल बना दी है। जैसे आपको अगर ड्राइंग की इशू नहीं हो पा रहा ड्राइंग, तो आप बॉल बना के बच्चों को स्लैंटिंग लाइन दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बॉल बनाई, बीच में डॉट दिया है ताकि वह स्लैंटिंग लाइन को अच्छे से कर सके। इस प्रकार की प्रैक्टिस हम बच्चों को डेली करा सकते हैं। उसके बाद कर्व के लिए, तो मैंने यहाँ पे बॉल बनाया है, जैसे जंप करती है यहाँ से यहाँ। इस प्रकार बच्चों को ये भी एक एक्टिविटी दे सकते हैं, तो वो धीरे धीरे इस पर प्रैक्टिस करेंगे। ऊपर से एक बार नीचे से कर सकते हैं, आप चाहिए तो साइड में भी दे सकते हैं या इस साइड में भी, तो जिससे उनकी चारों तरफ की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद हम चारों लाइन के बारे में बात करते हैं। यहाँ सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन है, उसके बाद स्लिपिंग लाइन है, उसके बाद स्लैंटिंग है, उसके बाद यहाँ पे हमने कर्व लाइन दे दी है। बच्चों को हम इसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं घर में ज़्यादा से ज़्यादा। इस प्रकार मतलब कलरफुल एक्टिविटी बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं और जल्दी सीखते हैं। गेमिंग के थ्रू बच्चे जल्दी सीखते हैं, तो उनको जितना हो सके तो हम गेम के माध्यम से सिखाएंगे, तो वो बहुत जल्दी कैच करेंगे और बहुत जल्दी सीखेंगे। तो पहले इस तरह की एक्टिविटी बच्चों को कराएंगे ताकि वो पेंसिल पकड़ना सीखें और अच्छे से करना सीखें। जब ये हो जाएगा तो इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा है। तो इसको हम छोटे मतलब 2 बॉल देकर या फिर डॉट देकर बच्चों को स्टैंडिंग लाइन करा सकते हैं। तो यहाँ पे कर्व लाइन है, बच्चों को मैंने यहाँ पे 2 डॉट दे दिया है। आप इस प्रकार दे सकते हैं, या फिर आपको जो अलग चीज़ें कुछ करनी है तो इस प्रकार भी देके हम बच्चों को कर्व लाइन की प्रैक्टिस करा सकते हैं। ये इसे उल्टा सी, ऐसे सी और देन इसको उल्टा सी भी कहते हैं, या फिर सेमी सर्कल, हाफ सर्कल, जो भी कह सकते हैं। इसको बच्चों को प्रैक्टिस इसकी करा सकते हैं पहले, क्योंकि वो काफ़ी छोटे होते हैं तो एकदम से बुक पे नहीं कर पाएंगे, नोटबुक पे नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम कहीं पे इसको देकर करा सकते हैं। उसके बाद इसी माध्यम से मतलब कि स्टैंडिंग स्लिपिंग जब लाइन सीख जाते हैं बच्चे, उसी माध्यम से हम उनको ABCD सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 डॉट दिया है, थोड़ा काफ़ी बड़ा ये दिया है, तो बच्चे धीरे धीरे पे मैच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे से यहाँ मैच करेंगे, देन बीच में स्लिपिंग लाइन हो जाएगी। उसके बाद जब ये बड़े की प्रैक्टिस होगी तो उससे थोड़ा छोटा, देन छोटा, उसके बाद उससे छोटा। इस प्रकार बच्चे को हम एक गेम देंगे कि बच्चे उसको कंप्लीट कर ले, बड़े से छोटा, फिर यहाँ पे धीरे धीरे वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। उसी प्रकार हम बी भी देंगे। मैंने यहाँ पे 3 डॉट का इस्तेमाल किया है बी बनाने के लिए। 3 डॉट बनाया है, उसमें स्टैंडिंग लाइन का भी यूज़ है, उसके बाद कर्व का भी यूज़ है। तो ये वाला बी बड़ा किया है, उसके बाद थोड़ा छोटा, फिर छोटा, देन इससे भी छोटा, उसके बाद और छोटा किया है मैंने। उसके बाद सी की प्रैक्टिस कराई है, बड़ा, फिर छोटा, उसके बाद और छोटा, उससे भी छोटा। तो ABCDE ये सब डॉट देकर हम बच्चों को करा सकते हैं, जिसके अंदर वही चारों लाइन का इस्तेमाल हुआ है जो अभी हमने सीखी है।
जब ये हो जाएगा तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। बच्चों को नंबर्स की प्रैक्टिस भी इसी तरीके से करा सकते हैं। दो डॉट देकर हम 1 बना सकते हैं और इस प्रकार 3 डॉट देके 2, यहाँ पे भी 3 डॉट देके 3 कर्व का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो बच्चे को पहले हम बढ़ा देंगे, जैसे कि अभी हमने दिखाया आगे कि ABCD किस तरह का बड़े से छोटा हमने किया था, उसी तरह नंबर्स भी हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। यहाँ पे बड़ा नंबर 1 लिया है, फिर से वापस से छोटा 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 देन छोटा, इस प्रकार से 2 बनाया है। तो ये भी पहले बड़ा, मतलब क्योंकि बच्चे एग्जैक्ट लाइन में नहीं लिख पाते हैं, उनको कैसा रहता है ना कि वो लाइन के बाहर भी जाते हैं। तो पहले इसी प्रैक्टिस कराएंगे, फिर धीरे धीरे उनको भी अच्छा लगेगा गेम के थ्रू करने से, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस चालू रहेगी उनकी, तो वो कर लेंगे। तो एकाएक हम छोटा देंगे तो नहीं बना पाएंगे, इसके लिए बड़ा फिर छोटा छोटा, इस प्रकार हमने नंबर्स भी दिया डॉट के माध्यम से। और आप चाहो तो डॉट के जो हमने सीखा है चारों भी लाइन को, उसकी चारों लाइन को जो हमने सीखा है उसी के द्वारा हम ये बच्चों को शेप्स भी बता सकते हैं। यहाँ पे 3 डॉट दे के स्लैंटिंग लाइन का यूज़ किया, देन स्लिपिंग लाइन है, इसी प्रकार से ये ट्रायंगल बनाया है। उसके बाद हमने स्क्वायर बनाया, इसमें भी स्लिपिंग और स्टैंडिंग लाइन का ही यूज़ किया गया है। तो बच्चों को हम शेप्स भी बता सकते हैं। रेक्टेंगल, इसमें स्लिपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन का इस्तेमाल किया गया है। जब ये सब बच्चे सीख लें उसके बाद हम उनको 4 लाइन की बुक में भी उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं कि उनको किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए 3 डॉट दिया है। तो 4 लाइन की बुक में हम डायरेक्ट नहीं दे सकते बच्चों को, इसलिए पहले उस पर प्रैक्टिस कराएंगे। जब बच्चा लिखने लगेगा अच्छे से उसके बाद हम आगे बढ़ के इनको 4 लाइन में दे सकते हैं। तो पहले मैंने 3 डॉट बनाया है, उसमें A बनाया है। तो बच्चों को भी हम इस प्रकार देंगे तो वो स्लैंटिंग लाइन देन स्लिपिंग लाइन का यूज़ करके ये बना लेंगे। उसके बाद 3 डॉट दिया है ताकि वो B बना सके कर्व घुमाकर। तो यहाँ पे भी 3 डॉट है, स्टैंडिंग, उसके बाद कर्व। थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों को, क्योंकि वो काफ़ी छोटे होते हैं, उनको एग्जैक्ट लाइन में नहीं लिख पाते, वो बाहर भी जाता है लाइन के। तो इस प्रकार से यहाँ पे CDENF, उसके आगे भी हम अल्फ़ाबेट में जो A to Z है, काफ़ी चीज़ें जो स्लिपिंग और स्टैंडिंग कर्व से ही बना है, तो वो प्रैक्टिस हम बच्चों को पहले करा सकते हैं। जो थोड़ा हार्ड है वो बच्चों को आराम से कराएंगे ताकि वो A to Z अच्छे से सीख सके। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।